हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाना लगभग बेटा तय है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर कंसेप्ट क्लियर है आपको बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम भी क्लियर है, कन्वर्स भी क्लियर है, तो ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है बेटा, उन्हीं को यूज करके आंसर आ जाएगा। तो चलिए बेटा आज की वीडियो स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। गिवन क्या है बेटा, एक ट्राइंगल दे रखी है एबीसी, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल 90 का होगा और 90 का कहां पे बनेगा बेटा, सी पे, ये मुझे दे रखा है। उसके अलावा एम जो है बेटा वो मिड पॉइंट है और यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कहां पे कट कर रही है बेटा, डी पे, और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये भी मुझे दे रखा है। फिर इसके तीन पार्ट प्रूफ करने हैं। सबसे पहले डी मिड पॉइंट है, फिर एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है इसी के, और तीसरा है बेटा आपका ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो चलिए बेटा फर्स्ट पार्ट पे चलें। यहां देखिएगा बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, एम जो है बेटा वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। और इसके अलावा एम डी जो है इट इज पैरेलल टू बी सी। ये सारा मुझे पता था। अगर दो कंडीशनें मेरी पूरी हो जाएं तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि डी भी क्या रहेगा बेटा, मिड पॉइंट ए सी का। कहां से पता चला? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए और लाइन सामने वाले के पैरेलल। तो नेक्स्ट पॉइंट जहां पे कट करेगी वो 101% क्या बनेगा, मिड पॉइंट। पार्ट 1 आपका ये प्रूव हो गया। पार्ट 2 पे चलते हैं बेटा, इसको समझिएगा। अब देखो बेटा, ये एंगल 90 का है और ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, ये एंगल 90 का है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये भी एंगल 90 का होगा। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि बेटा दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये एंगल भी लाइन के ऊपर बन रहा है, ये एंगल भी लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम सेम। अगर ये लाइन के ऊपर है तो इसके भी लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, इसके सेम रहेगा। तो मतलब अगर ये 90 है तो ये वाला भी कितने का होगा, 90 का। और ये मुझे प्रूफ करना था। सेकंड में क्या लिखेंगे बेटा, सिंस डीएम, जो एमडी लिख लीजिए, इट इज पैरेलल टू बीसी, therefore angle ACB equals to angle MDA, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्यों बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके साथ आपका पार्ट 2 भी खत्म हो गया। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से दोनों का सम क्या रहता है, 180 रहता है। अब थर्ड पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन है बेटा, इनको जोड़िएगा पहले। ठीक है, सीएम को मैं जोड़ देता हूं और क्या प्रूफ करना है मेरे, कि CM इक्वल्स टू MA, ये दो लाइनें बराबर है और फिर ये मिलके दोनों AB का हाफ हाफ है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में बेटा पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल DMC। अब इन दोनों ट्राइंगल में बराबर क्या क्या है वो देखते हैं। अभी प्रूफ किया था बेटा कि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AD जो है वो CD के बराबर होने वाली है, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट प्रूफ किया था हमने AC का। एक काम तो हो गया। दूसरा बेटा, एंगल देखिएगा दोनों 90 डिग्री के हैं, तो एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल MDC, और कितने हैं, ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखो बेटा, DM इक्वल्स टू DM, ये साइड जो है वो कॉमन है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ADM जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMC बाय, अब क्राइटेरिया बेटा बिल्कुल ध्यान से सोचेंगे। जब भी 90 डिग्री यूज हो तो पहले RHS को सोचना है। उसमें क्या चाहिए, एंगल 90 और उसके सामने वाली साइड। 90 तो यूज हुआ लेकिन सामने वाली साइड जो है वो यूज नहीं हुई है, इसका मतलब RHS नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, देखो बेटा, एक ये साइड यूज हुई है, एक ये वाली हुई है, और एंगल उसके सेंटर में है, तो बनेगा SAS। तो बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है जी, तो इसका मतलब देयरफॉर मेरी AM जो है इक्वल्स टू
CM बाय CP CT। ठीक है, तो इसका मतलब AM CM दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है कि AM इक्वल्स टू CM और दोनों हाफ ऑफ AB है। अब यहां देखो बेटा, M जो था वो मिड पॉइंट था, तो इसका मतलब AM जो है किसके बराबर है, BM के बराबर, और ये दोनों किसके बराबर थे, हाफ ऑफ AB। तो इसका मतलब AM किसके बराबर था, हाफ ऑफ AB, और AM किसके बराबर है, CM के बराबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा कि AM इक्वल्स टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।